Good morning. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, Ajay. Ajay, how are you? Fine, ma'am. अजय, आप कह रहे थे मैम आप तो मेरी ना ट्रांसफर करा दो बस इस कॉलेज से। है इतनी जल्दी फैटअप क्यों हो जाते हो बच्चा? मैं भी इतने प्रेशर में थी बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, बी पेशेंट। ठीक है मैम। ये कौन है? गैलेक्सी J2 कोर। प्लीज रीनेम योरसेल्फ। हु इज दिस? अदरवाइज आई एम ब्लॉकिंग यू। कौन है गैलेक्सी J2 कोर? यस, हु इज दिस? अनुपम, आप थे? यस अनुपम। यस मैम। आप थे गैलेक्सी J2 कोर? यस मैम। हाँ बेटा, नेम से ज्वाइन करा करो। ओके यस। कोई मुझे बताएगा कल हमने क्या डिस्कस करा था? अनुपम बताओ। यस्टरडे व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। वही सेम स्लाइड्स हैं। मैम आपने ओवरव्यू दिया था, मैं पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दिया था। आपने कहा था आज से स्टार्ट करना। नहीं, कल मैंने पढ़ाया भी था। नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया था मैंने, सारी हेडिंग समझाई थी इसकी बेटा। नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट भी हो चुका है सिलेबस डिस्कशन के बाद। अच्छा चलो, कोई और बताएगा। अजय आप बताओ बेटा। मैम मैंने लेट ज्वाइन करी थी क्लास। अच्छा ठीक है। एंड विनीत आप बताओ। यस विनीत। यस मैम, क्या बताना है? ये बताओ कल मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? कल आपने मैम क्या कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के वो कहते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के वो बताए थे। क्या क्या था उसमें? क्या क्या बताई थी चीजें उसके अंदर कि क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट और कैसे इफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, बताओ बेटा। यस नहीं पता। यस सुनिधि आप बताओ बेटा, एक बार सबको डिस्क्राइब कर दो थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम आपने इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, उसके नेचर्स के बारे में बताया था, जैसे कि वो इंटरडिपेंडेंस होता है, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है और क्या डायनामिक फैक्टर्स होते हैं उसमें। यस क्लास, कल मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इट मींस कि whenever we do business there are certain factors which we have to consider before doing a business, and those factors varies from country to country, state to state and region to region. Like in every country we have different political factors. Like previously in Faridabad there were several industries, there were several manufacturing units, but due to the rapid pollution over there, or due to the increasing pollution in the Faridabad, those factories have been shifted to some other place. But still, we have many industries in Faridabad which are polluting the city. So यही होता है business environment, that our business environment is made up of two factors basically, or you can say we have divided all the factors into two parts, that is external part and internal part. External part are those factors which are externally to the business environment. They indirectly affect the business environment, and internal factors are those factors which are directly related to our business, which is directly related to our the individual. जैसे क्या है, आसपास नॉलेज मिल रही है, ठीक है, बुक्स अवेलेबल है, कॉलेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो that is external to me. But internal is what I am doing for myself, right? So nature of business environment में we have discussed what is complex, we have discussed what is interdependence, right? Complex में ये था कि business environment is made up of various factors. You cannot analyze every factor. It is not possible to analyze all the factors.
Fine. And second is interdependence. All the factors are basically dependent on each other. Like the technology factor is related to the political factor. If I want to use that technology, whether it would be approved by the government or not. ठीक है, जैसे हमने कोई भी कोविड किट बनाई, ठीक है, कोविड किट हमने बनाई, हमने लैब टेस्टेड अपने यहाँ सब कुछ R&D वगैरह करके दे दी, उसके बाद वी आर वेटिंग कि गवर्नमेंट भी उसको अप्रूव करती है या नहीं करती है, बिकॉज टिल नाउ व्हेन द गवर्नमेंट विल नॉट अप्रूव दिस, तो तब तक वो मार्केट में नहीं आ पाई। ठीक है, जैसे अभी क्या था, रामदेव जी ने आपकी दवाई बनाई थी कोरोना की, तो उन्होंने तो कोरोना कह के बेची थी, बट बेसिकली इट वाज अ इम्यूनिटी किट फॉर इम्यूनिटी बूस्टर, वो कोई कोरोना को भगाने वाली किट नहीं थी, बट ही वाज सेलिंग इट ऑन द नेम ऑफ द कोरोना किट। तो उसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दी कि वो उसको खाने से या उसको खाने से कोरोना जल्दी ठीक हो रहा है, नो, इट वाज जस्ट ओनली द इम्यूनिटी किट। तो next is dynamic. The environmental factor keeps on changing according to the requirement of the consumer, according to the requirement of the surroundings. Fine. Next is significance of business environment. Today we will discuss the significance of business environment. What significance means? The characteristics or the positive aspects of the business environment or the importance of business environment. क्या importance होती है? First is it is a customer focus, right? Business environment किस पे focus करता है? Basically it more focuses on the customer. Customer means the person who is purchasing our product. We have two terms. First is customer and second is consumer. May I know the meaning of customer separately and consumer separately? Are they both same? कोई बताएगा मुझे कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है या दोनों एक जैसे ही होते हैं? Yes, anyone class में? दिव्या शर्मा आप बताओ बेटा, यू ऑलवेज म्यूट योरसेल्फ। यस मैम, कंज्यूमर वो होता है जो उस प्रोडक्ट का यूज करता है और उसको इस्तेमाल करके देखता है, और कस्टमर वो होता है जिसे उसको बाय कर लेता है उसको सेल करने के लिए। वेरी गुड, दिस इज ट्रू, वेरी ट्रू एंड विल पॉइंट टू पॉइंट आंसर। यस, कंज्यूमर वही होता है कि जो फाइनली यूजर होता है उस प्रोडक्ट का, द पर्सन हु इज द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक in as I'm living in a society, so there is a shop in the society and the person is selling the toothpaste, right? The person who is selling the toothpaste is the customer, and me who is buying the toothpaste from the shop is the consumer, right? क्योंकि मैं अपने फाइनल यूज के लिए वो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? कंज्यूमर नहीं होता है, उसका मेन मोटिव होता है कस्टमर, कि हाउ आई कैन डेवलप मोर कस्टमर फॉर मी और हाउ आई कैन जनरेट मोर मार्केट फॉर मी, कि ज्यादा से ज्यादा मेरा ब्रांड दिखे। ठीक है, जैसे एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग मेक द मैनेजमेंट सेंसिटिव टू द चेंजिंग नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बदलती है वैसे वैसे क्या है, मुझे उस कंज्यूमर और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। अब जैसे क्या है कि कोई भी शॉप है बेसिकली जो किसके नियर है, कहीं भी किसी हॉस्टल के नियर है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं और हॉस्टल है और वहाँ पर ही वो शॉप है। अब उन्हें पता है कि ये क्या है, हॉस्टल्स है, यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स रहते हैं सारे के सारे, और जो भी शॉप्स वाले हैं वो क्या सामान रखेंगे, वो ऐसा ही सामान रखेंगे कि जो वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, बच्चों की जो उनकी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है। सपोज दे ऑल आर मेडिकल स्टूडेंट, तो वो मेडिकल से रिलेटेड ही किट्स वहां पर रखेंगे। ठीक है, तो खाने पीने में भी क्या पसंद करते हैं यंगस्टर्स? बेसिकली आपके चिप्स वगैरह, चिप्स के बड़े बड़े पैकेट्स रखेंगे, मफिन्स के बड़े बड़े पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे। सो दीज, ये सब क्या होता है, जब हम अगर अपने बिजनेस को जान लेते हैं, बिजनेस किस टाइप का चलेगा मार्केट में, तो वो हमें हमारे कस्टमर को रिटेन करने में हेल्प करता है, रिटेन करने में और जनरेट करने में। रिटेन करने का मतलब होता है द पर्सन इज ऑलरेडी यूजिंग अवर प्रोडक्ट एंड वी वांट दैट पर्सन विल बी यूजिंग अवर प्रोडक्ट, राइट? एंड जनरेट मीन्स टू हैव अ न्यू कस्टमर और कंज्यूमर, कोई नया कस्टमर बनाना और नए कंज्यूमर बनाना।
ठीक है, अब जैसे है हिंदुस्तान लीवर एंड सेवरल अदर एफएमसीजी कंपनीज लॉन्च्ड स्मॉल sachet of shampoos and other product realizing the wishes of customers. These move help the firms to increase sales. ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने मार्केट रिसर्च करी, दे गेट टू नो अबाउट कि हाँ वी नीड सम स्मॉल sachet of the pouches so that we can serve more market and we can develop a taste to the people. ठीक है, अभी पहले क्या था हमारे पास, बड़े बड़े चिप्स के पैकेट आते थे, आपको भी ध्यान होगा 20 रुपीज में, 25 रुपीज में, 30 में, पहले हमारे पास बड़े बड़े चिप्स के पैकेट आते थे. बट अब क्या हो गया है, फ्रॉम 7 to 8 years onward हमारे पास, और सबसे पहले हमारे पास आते थे अंकल चिप्स. अंकल चिप्स आते थे, केवल एक ब्रांड आता था. उसके बाद अब क्या हो गया, धीरे धीरे लेस ने लाने शुरू करे, लेस ने अलग अलग फ्लेवर लाए, बड़े पैकेट आते थे लेस के भी 20. बट अब क्या हो गया है, वो पैकेजिंग उन्होंने चेंज कर दिया, 5 रुपीज में भी आते हैं. तो जब आप बिजनेस जान लोगे, उस 5 रुपीज की अवेलेबिलिटी से क्या हुआ, दे कैन बी इन एनी शॉप. उसको आप छोटी सी स्टेशनरी शॉप पर रखिए, ऊपर एक आप रोप लगाओगे और उसको वहां टांग दोगे लड़ी को, तो वहां पे भी वो बिक जाएगा. ठीक है, स्कूल के बाहर डाला तो वो 5 रुपीज वाला जो पैकेट है वो बहुत रैपिडली निकलता है. ठीक है, टू गेट किसी के पॉकेट से 5 रुपए निकलवाना और किसी के पॉकेट से 50 रुपीज निकालवाना, इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट. नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. Environmental monitoring provides relevant information about the business environment. Such information serves as a basis for strategy making. Fine. अब आप क्या है कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में क्या होता है, स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. ये हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि स्ट्रेटेजी हमेशा टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं, एंड दोज स्ट्रेटेजीज आर कन्वर्टेड इनटू प्लान्स बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजी लेवल मैनेजमेंट में बोल दिया कि वी विल इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द मार्केट. So what are the plans needed to introduce that product in the market? That would be made by the middle management only. तो strategy formulation में क्या होता है, अगर हम business को जान लेते हैं, हमें पता है या हमें देखना है, we want to introduce, हमारे already बहुत product है market में, हम already different type के face washes introduce कर चुके हैं market में, बट अब हम कुछ नया लाना चाहते हैं, बिकॉज पीपल आर फेड अप फ्रॉम दिस. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बिजनेस को देखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा कि लोगों की डिमांड कैसी है. अब हमने एनवायरनमेंट को देख लिया, तो अब हमें उस प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटेजी निकालनी पड़ेगी कि किस पैकिंग की रिक्वायरमेंट है, कौन सी क्लास में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी क्वालिटी भी हमें, प्राइसिंग के हिसाब से उसकी क्वालिटी भी हमने उसी के हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी. अब इसमें एग्जांपल है, ITC realized that there is a vast scope for growth in the travel and tourism industry in India, and the government is keen to promote this industry because of its unemployment potential. With the help of this knowledge, ITC planned new hotels both in India and abroad. अब ITC क्या है? ITC है आपकी, ITC की full form पता है किसी को? Can anybody tell me the full form of ITC? और ये कहाँ से बिलोंग करती है? किसी का कोई नोन है ITC में या कुछ भी है, जानते हो ITC? यस, आशीर्वाद आटा जानती हो? आशीर्वाद आटे की किट आती है, मैं यूज नहीं करती हूँ इसलिए मत बोलना, मैडम वही यूज करती है इसलिए उसी का नाम ले लिया. यस मैम. हाँ अनुपम, आशीर्वाद आटे की किट आपकी ITC की ही है, इंडियन टैबैको कंपनी. ITC stands for Indian Tobacco Company and it has origin in Saharanpur only, this UP, स्टेट यूपी. ITC आपकी सहारनपुर की कंपनी है और वहां पर इनकी बहुत बड़ी सिगरेट फैक्ट्री है. फर्स्ट दे वर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिगरेट्स इन इंडिया, राइट. उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आना शुरू करा. इन्होंने होटल इंडस्ट्री में करा, आशीर्वाद की किट ये लोग देते हैं, सनफीस्ट भी इन्हीं का ब्रांड है. और ITC के जो होटल्स हैं दे आर वेल नोन इन इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो. तो ITC को लगा कि इंडिया के अंदर टूरिज्म एंड ट्रेवल का बहुत ज्यादा स्कोप है, सो आई कैन अफोर्ड टू हैव द होटल्स इन एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया और अब्रॉड. सो उन्होंने क्या करा इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करा
ठीक है, फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी उसी के हिसाब से फ्रेम करी. नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज. A business firm can improve its image by showing that it is sensitive to its environment and responses to the aspiration of public. Leading firms like Reliance Industry, ICICI Bank, and others have good image by being sensitive and responsive to environmental forces. Environmental understanding enables business to be responsive to their environment. पब्लिक इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है? आप लोग अपनी इमेज को क्या से कंसीडर करते हो? आपके हिसाब से इमेज क्या है? किसी मतलब क्या सोचते हो आप इमेज के बारे में? ये संदीप बताओ, संदीप भारद्वाज बताओ, इमेज क्या होती है? ये संदीप भारद्वाज. पर्सनालिटी. इमेज इज पर्सनालिटी. ओके. कैसे एक अच्छी गुडविल होती है मैम. यस यस, बट संदीप कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं कि उसकी इमेज अच्छी नहीं है. ठीक है, तो गुड पर्सनालिटी तो आप इमेज को हमेशा कंसीडर नहीं कर सकते हो. यस, एनीबॉडी आउट ऑफ यू? कासिफ बताओ बेटा, व्हाट इज इमेज? कासिफ. Sonam, tell me, what is image? Yes, बेटा बताओ इमेज. ma'am. Perception. हाँ, maybe it can be called as perception. इमेज का मतलब होता है कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ टू अदर्स. पर्सनालिटी तो जो होती है हमारे एक बचपन से फ्रेम होती है, हमारी लर्निंग होती है. ठीक है, बट इमेज क्या होती है? इमेज इज समव्हाट कि हाउ वी आर प्रेजेंटिंग टू अदर्स अवरसेल्फ. वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स चेंज हो जाती है. लाइक whenever I am going to a temple, I just join my hands and pray to God and will show myself that I am the best devoter of me. Fine. If I am going to the market and I do bargaining with the shopkeeper, I present myself that I am a good bargainer. तो शॉपकीपर भी समझेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करता है. तो मतलब कैसे हम दूसरे को अपने आप को दिखा रहे हैं. तो एक अच्छी इमेज जो कोई भी एंटरप्राइज होती है या कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी कंपनी होती है, एवरी कंपनी वांट्स टू अ गुड इमेज इन द मार्केट. इमेज मींस व्हाट पीपल परसीव अबाउट हिम. ठीक है, लोग उनके बारे में कैसा सोचते हैं. ठीक है, अब जैसे कोई भी डॉक्टर्स होते हैं, आपके लॉयर होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, हम उनके पास कब जाते हैं? या जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हम उनके पास कब जाते हैं? हम उनके पास तभी जाते हैं whenever they have a good image. Yes, they will listen to us, or the doctor is the best service provider. He diagnose the disease very quickly. तो ये सब चीजें क्या होती हैं? पब्लिक इमेज होती है. ऐसी ही कंपनीज चाहती हैं they have a good image. Like on the part of services, if there is a bank, then they provide the best services. They should be known about that only. Like कि जैसे अब क्या होता है कि हमें सपोज एक दिन हमने क्या हुआ था कि आपका पिज्जा मंगवाया था घर में, तो उस पिज्जा को आने में लेट हो गया एंड वो फिर ठंडा हो गया. तो ठंडा होने के बाद आपको पता है कि पिज्जा जो है उसे बेस्ट फर्स्ट टेस्ट हो जाता है. तो हमने फिर उनको कंप्लेन करी, उनके मैनेजर को, और उस दिन हमारे घर पे कोई ओकेजन भी था इसलिए हमने मंगाया था, और उसके बाद वो ठंडा हो गया तो टेस्टलेस हो गया वो बिल्कुल. तो फिर हमने उसके मैनेजर को कंप्लेन करी एंड मैनेजर सेड कि सर जब आप चाहोगे अब सेकंड टाइम में आपको तब भेज दूंगा दोबारा से. एंड इट वाज टोटली फ्रॉम माय साइड एज अ जिस मतलब कुछ भी बोल दो, सॉरी या कुछ भी है. तो हमारे घर में जब सेकंड ओकेजन पड़ा तो फिर हमने मंगवाया एंड इट वाज अनपेड बाय अस एंड उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी और वो सारा का सारा उसने वहाँ कंपेंसेट कर दिया. तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो पब्लिक इमेज थी वो अच्छी बनी. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड कि every company wants that they have a good image in the market. They are well known about their services and products. Fine. Next is continuous learning.
Environmental analysis serve as broadband and ongoing education for business executives. It keeps them in touch with the changing scenarios so that they are never are caught unaware. With the help of environmental learning, managers can react in an appropriate manner and thereby increase the success of their organization. Continuous learning means कि कोई भी organization है या आप लोग भी हैं, ठीक है, आप अगर कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहेंगे किसी चीज को, किसी चीज की स्टडी रेगुलरली करते रहेंगे, तो यू विल बी इन टच ऑफ दैट थिंग, ठीक है, आप उस चीज के टच में रहोगे, आप उस चीज को इजिली सॉल्व कर सकते हो दूसरों से। जैसे मैथ्स इज अ टास्क ऑफ प्रैक्टिस ओनली, ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस का टास्क है। अगर आप मैथ्स को रेगुलर करते रहोगे तो आपको याद रहेगा डिफरेंशिएशन कैसे करना है, हाउ टू डू द इंटीग्रेशन, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस से बाहर हो जाओगे तो यू विल फॉरगेट अबाउट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि उसमें आता भी क्या क्या है। सेम इज विद द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में कम्युनिकेट करते रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स एंड एनहांसमेंट करते रहेंगे, तो हमें भी उनको भी पता रहेगा कि सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, कैसे कैसे एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज को नहीं बताएंगे किसी सेल्स पर्सन को कि आपके यहाँ से इतना प्रोडक्ट हमारी कंपनी से नहीं गया जो आपका टारगेट प्रोडक्ट था, तो उसको पता ही नहीं लगेगा। सेम इज विद द कॉन्टिन्यूअस लर्निंग कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे मोर फोकसेस ऑन द एम्प्लॉय लर्निंग आल्सो, कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या रहे, अपडेटेड रहे किसी भी चीज को लेके। एटलीस्ट दे शुड बी अपडेटेड ऑन देयर इंडस्ट्री पार्ट, ठीक है। जैसे कोई भी नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई आईटी कंपनी है, तो उसके बारे में उन्हें नॉलेज देगी कि द कॉम्पिटिटर हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वी नीड टू मेक दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू, so that we would be much appreciated in the market. And the product इसलिए नहीं बनाना होता क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर ने बनाया, इसलिए भी प्रोडक्ट बनाना होता है कि जो मार्केट में हमारा कस्टमर है उसके लिए एक और चॉइस जनरेट हो जाए। जब उसके लिए एक चॉइस जनरेट होगी तो दूसरे की सेल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा एंड वी विल आल्सो गेट अ न्यू प्रोडक्ट। फाइन। Giving direction for growth. The interaction with the environment means opening up new frontiers of growth for the business firm. It enables the business to identify the areas of growth and expansion of their activities. Whenever we study about the business environment, जब भी हम business environment के बारे में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि is there any chances of growth? Yes, there can be chances of growth. पहले क्या होता था, जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस थे या जितने भी हमारे एरिया बहुत हाई हाइट्स पे थे, लाइक आपके वैष्णो देवी हो गए, और जो भी एरिया बहुत ज्यादा हाइट पे पड़ते थे, वो तो उनमें कैफे कॉफी डे का मिलना और बहुत ब्रांडेड्स का मिलना बहुत मुश्किल टास्क था। बट नाउ क्या हो रहा है कि बिजनेस इज रीच्ड अप टू दैट हाइट दैट वी कैन फाइंड दोस थिंग्स ओवर देयर वेरी इजीली, ठीक है। अब हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हर जगह मिल सकते हैं, इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया है बिजनेस में कि वी कैन गेट द होम डिलीवरी जस्ट a minimum charges or free of cost. So this is all the direction for the growth of the business. ऐसे ही तो business बढ़ रहा है लोगों का। Fine. Next is change agent. Business leader act as a agents of change. They create a drive for change at the grassroots level. In order to decide the direction and nature of change, the leader need to understand the aspiration of people and other environmental forces through government scanning. अब एनवायरमेंट चेंज एजेंट मीन्स क्या होता है? चेंज एजेंट का मतलब होता है कि कैसे हमारे बिजनेस में चेंज हो सकता है। मीन्स कि अभी जो एनवायरमेंट चल रहा है, अभी जो हमारे बिजनेस की पॉलिसीज चल रही हैं, रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, क्या उनमें कोई चेंज पॉसिबल है या उनमें कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है? जैसे बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट के रोज नए नए रूल्स आते हैं, रिवाइज होती रहती है पॉलिसी, सो दे नीड टू रिवाइज द होल प्रोसेस अगेन एंड अगेन, तो डेली उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो हमारा बिजनेस होता है, इन इट वी आल्सो नीड टू चेंज द थिंग्स, लाइक प्रमोशन में चेंज करना है, कुछ ना कुछ एडवर्टाइजिंग में चेंज करते रहना है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग में चेंज करते, सो दैट द कस्टमर विल we get in touch with that, क्योंकि हर लोग सेम प्रोडक्ट यूज करके, सेम टेस्ट यूज करके बोर हो जाते हैं, they need something different. Fine. नेक्स्ट है आपके दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट इन द बिजनेस. वन इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो. ठीक है, दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो.
factors no होते हैं, internal and external, but these are the two types of environment, micro and macro level environment. ये आपने शायद उसमें economics में पढ़े होंगे. Can anybody tell me about this micro and macro? Yes. Ma'am, micro is the study of small group or individual, or macro is the study of whole community. Yes, good. So every business is affected by a myriad of factors. In other words, an organization as such can never exist and operate in a vacuum. It is a part of a larger entity known as the business environment. जो कोई भी बिजनेस होता है वो क्या होता है, इट इज वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, इट इज ऑल द पार्ट ऑफ अ एंटिटी कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट. जितना भी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें से एक पार्ट होता है बिजनेस, राइट. in broad term this environment can be divided into two categories. तो जो भी पूरी सराउंडिंग्स होती है हमारे बिजनेस को लेके वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो. The first one is the micro environment. This category influences the functionality of a particular business itself. मतलब कोई भी एक particular business होता है इसके अंदर हमारा. And second is our macro environment, which affects the operation of all existing business entities out there. कि जितनी भी business entities हैं, micro मतलब होता है for a single and macro means all. Fine. The two categories may be different, but both are essential to understand in order to truly see your business in its full context. तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमें अपना बिजनेस देखना है, जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री होती है, कोई भी एक कंपनी होती है, वो सिंगल प्रोडक्ट बेच के कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है. या तो वो उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकालती है, फाइन, या वो किसी दूसरे सेगमेंट में घुस जाती है, तो डेट इज कॉल्ड की मैक्रो. तो इसीलिए जरूरी होता है अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज इन द माइक्रो एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज अबाउट द मैक्रो एनवायरनमेंट. क्योंकि जब तक हम दोनों एनवायरनमेंट का एनालिसिस नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट नो अबाउट द बिजनेस ग्रोथ. We can only know about the growth of our product by micro environment, and by macro environment we get to know कि where are the scopes of buying our second products. Fine. So ये micro and macro we will study tomorrow. So let me give me your attendance please. आदिल खान, अजय, Yes, ma'am. अमन, अमित नेगी, अनु, अंशु चौधरी, अनुपम चौहान, Yes, ma'am. भव्य कथुरिया, एब्सेंट. चिराग, also absent. दीपाली, ध्रुव सिंह, दीपांशु प्रजापति, दिव्या शर्मा, Yes, ma'am. गौरव मलिक, गौरव, हिमांशु राज, जतिन, जितेंद्र, Yes, ma'am. करण चंडेला,
करण पोसवाल, कोमल गोयल, कासिफ अली, कासिफ एब्सेंट, कोमल, मयंक, मुकुल शर्मा, यस, प्रथम नरूला, रोहन पुंजानी, संदीप भारद्वाज, Yes, ma'am. संदीप कुमार, शिराज खान, शुभम कुमार, यस, सिमरिक सिंह, सिमरिक, सब लोग क्लास ज्वाइन करे बैठे हैं बट अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं। सिमरिक ने भी क्लास ज्वाइन कर रखी है। सोनम, यस मैम। बाद में मेरे पास व्हाट्सएप करोगे तो मैं किसी की नहीं मार्क करूंगी। सुनीति, प्रेजेंट मैम। सुशांत कुमार, प्रेजेंट मैम। तुषार मूंगा, उमेश, Yes, ma'am. विकास सिंह, विक्रांत मिश्रा, विनीत शर्मा, Present, ma'am. विशाल यादव। क्लास किसी की अटेंडेंस रह रही है तो बताओ। बाद में व्हाट्सएप मत करना मैम, प्लीज मार्क माई अटेंडेंस और मार्क माई अटेंडेंस। कासिफ was present in the class. Here is Kasif. He has left the meeting. Fine. So my disconnected उसका. बेटा अब तो शो भी नहीं हो रहा वो पार्टिसिपेंट्स में। पार्टिसिपेंट्स में भी शो नहीं हो रहा है वो। एंड सिमरिक कहाँ रहते हो? मूवी देख रहे हो? सिमरिक, स्पीक आउट समथिंग। सिमरिक, स्पीक आउट समथिंग, कुछ बोलो। अदरवाइज मार्क, आई विल मार्क एब्सेंट। कुछ आता है सिमरिक बोलना? सब्जेक्ट का नेम बताओ जल्दी से। सिमरिक, स्पीक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। यस सिमरिक। Simrik, speak out the name of the subject. Okay, Simrik is absent from my class. To present physically is not the present on. Okay, anybody else? Yes, class आगे focus करते हैं, ठीक है? So, what is the micro environment? The microenvironment is the environment that has a direct impact on your business. It is related to the particular area where your company operates and can directly affect all of your business processes. In other words, it consists of all the factors that affect practically your business. They have the ability to influence your daily proceedings and general performance of the company. Still, the effect that they have is not a long-lasting one. The microenvironment includes customers, suppliers, resellers, competitors, and the public. Microenvironment में मैंने आपको पहले भी बताया, consider. Yes, Kasif. मैम प्रेजेंट। Yes, Kasif, I know you were present, but where were you? क्लास बार बार छोड़ते हो, बार बार आती हो। मैंने बोला तुमको अनम्यूट करने के लिए।
तुमने नहीं करा? दिस इज लास्ट टाइम कासिफ. ओके सो Okay, ma'am. ओके बेटा, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में तो भी हमारा बिजनेस होता है, जो चीजें उसी से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, ओनली वी वही फैक्टर्स आते हैं इन दैट. अंशु, आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस बेटा, प्लीज डोंट वरी. फाइन. तो इसके अंदर जैसे क्या है कि हमसे रिलेटेड क्या है, सपोज आई एम सेलिंग क्रीम टू द मार्केट, तो जो भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उसी पर्टिकुलर क्रीम को लेकर, ठीक है, वो सारे माइक्रो एनवायरनमेंट में आएंगे. जो मुझे उस क्रीम को लेके रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, दे ऑल कम इन द माइक्रो एनवायरनमेंट, राइट? यस अंशु, आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस, डोंट वरी. ठीक है, उसके बाद रीसेलर्स, जो मेरे प्रोडक्ट को बेचते हैं आगे, वो सब इसी के अंदर आएंगे. मेरे कॉम्पिटिटर्स, मेरे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स, और जो भी मेरे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दैट ऑल कम्स इन द माइक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, मेरे कस्टमर, कंज्यूमर, सप्लायर, रीसेलर, सेलर, सबके सब जो एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही लेकर सब कुछ है, जो मुझे रॉ मटेरियल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, फिर जो मेरे उस प्रोडक्ट के ही सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सारे उसके अंदर आएंगे. ठीक है, जो मेरे रीसेलर्स हैं वो उसके अंदर आएंगे, और द कस्टमर एंड कंज्यूमर्स, दैट ऑल कम्स इन द माइक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, केवल मुझे अपनी इंडस्ट्री को देखना है और उसी से बारे में पता करना है. दैट कम्स इन द माइक्रो एनवायरनमेंट. फिर है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट. द मैक्रो एनवायरनमेंट इज मोर जनरल. इट इज द एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी इटसेल्फ. इट हैज एन इफेक्ट. शुभम कुमार, ओके शुभम. तो इसमें क्या होता है आपका, it has an effect on how all business groups operate, perform and make decisions and form strategic simultaneously. It is quite dynamic, which means that a business has to constantly track its changes. It consists of external factors that the company itself does not control but is certainly affected by. ठीक है, इसके अंदर आपके आते हैं डेमोग्राफिक फोर्सेस. डेमोग्राफिक फोर्सेस का मतलब होता है जो भी आसपास हमारे सारा स्टफ है, कस्टमर और कंज्यूमर्स का, उनकी एज क्या है, उनकी उसके बाद उनका सेक्स क्या है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, और कौन सी वो फिजिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या यूज कर क्या है उस टाइम, पॉलिटिकल फोर्सेस क्या है, सोशल और कल्चर फोर्सेस क्या है. दे ऑल कम्स अंडर द मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर ये सारे फैक्टर्स आते हैं. ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड आते हैं. मैक्रो एनवायरनमेंट में सारे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आएंगे. और गवर्नमेंट फैक्टर्स क्या होंगे, डेमोग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, फिजिकल फोर्सेस एंड ऑल द डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आएंगे. फाइन, कल हम इन सबको ही डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया. क्लास प्लीज गो थ्रू दिस. ठीक है, बुक्स का भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब अवेलेबल हो पाएंगी. फाइन. चिराग अधना मैम अटेंडेंस लगा दो. चिराग, यस चिराग, कहाँ चले थे क्लास के? ब्रेकफास्ट कर रहे थे? यस चिराग. And other one who was Shubham. ध्यान रखना बेटा, आप आगे से जब मैं लूंगी अटेंडेंस देन ओनली यू हैव टू गिव. कोई बाद में व्हाट्सएप और चैट बॉक्स में नहीं होगा. ठीक है, यस यू पीपल कैन लीव नाउ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई एम वाइंडिंग अप द क्लास. हैव अ गुड डे. Thank you. वेलकम बेटा.